जय हिंद फ्रेंड्स, हाँ मनोज। अब हम लोग जो हमने टॉपिक पढ़े हैं, ठीक है। जैसे कि हमने एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशंस पढ़ा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशंस के क्वेश्चंस को डील करेंगे। जो एमसीक्यूज आपके एग्जाम में आए हैं ना बेटा, उनको हम लोग डील करेंगे। देखो, अभी तक हम जो कर रहे थे वो थ्योरी हमने करी, आपको क्वेश्चन भी कराए। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चंस विच आर आस्क्ड इन योर एग्जाम, जो कि आपके एग्जाम में आए हैं। ऐसे क्वेश्चंस हम देखेंगे और आप याद रखिएगा, इस बात को अच्छे से मेमोराइज भी कर लीजिएगा। ये क्वेश्चंस आपके एनडीए ने बनाए हैं, वही क्वेश्चन हमने रखे हैं। और ये आपको मैं रियलिटी चेक करा रहा हूँ कि बेटा देख लो क्वेश्चन कैसे आते हैं। और आप कहीं की भी जो भी आपने टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन करी है, देख लेना कि कोई लेना देना है भी एग्जाम से कि नहीं है, या जो क्वेश्चन आप कर रहे हैं उनसे कोई मतलब है कि आएंगे भी, कि इस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे कि नहीं। ये भी याद रखिएगा, क्योंकि एनडीए की अपनी एक गरिमा है। यूपीएससी पेपर बनाता है तो वो अपने लेवल के क्वेश्चन देता है, और वन लाइनर लूसेंट टाइप का अगर आप कर रहे हैं तो एक साल तो आपका बर्बाद हुआ ही है, दूसरा भी होने वाला है। क्योंकि आप 24 घंटे में 17 घंटे आप ऑनलाइन बैठ करके आप जो है देख रहे हैं बेसिकली मैराथन। और मैराथन देखने से पहले एक बार एनडीए के पेपर लगा लेना प्रीवियस ईयर के। क्योंकि होता क्या है कि हम प्रीवियस ईयर नहीं लगाते हैं, क्योंकि यूपीएससी जो करा रहा है, और हम लूसेंट का इधर उधर से करते रहते हैं, और वो लूसेंट टाइप के क्वेश्चन नहीं आते भाई, ये बात याद रखना। तो चलो अपन क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, यहाँ पे दिया गया है, जो कि एनडीए आपके एग्जाम में आया है 24 में। और ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, आप इसको जरा सा एक बार ऑब्जर्व करें। क्वेश्चन को जल्दी से एक बार ऑब्जर्व करें और आपको देखिए क्वेश्चन दिख जाएगा यहाँ पे। बढ़िया क्वेश्चन है ये। और यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो एक बार हाँ ठीक है, चलो। तो क्वेश्चन को जरा एक बार रीड कर लीजिए, आप लोग सभी लोग रीड करें, क्वेश्चन को एक बार रीड करें। देखिए मैं थोड़ा सा इसको लॉन्ग कर दे रहा हूँ, हाँ अब ठीक है। तो क्वेश्चन को रीड करें। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन से पहला, कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है, रिगार्डिंग द ट्रॉपिकल साइक्लोन इज आर करेक्ट। यानी इनमें से ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में कौन से कथन सही हैं। तो तीन ऑप्शन दिए गए हैं, नीचे आपके कोड यहाँ से देना है कौन सा राइट आंसर होगा। तो इसका देखिए मैं आपको बताऊं, इसके पहले ऑप्शन पढ़ लो। पहला ऑप्शन देखो दे रहा है, कह रहा है दीज स्टॉर्म डेवलप ड्यूरिंग द, जो ये स्टॉर्म्स होते हैं ना, ये ड्यूरिंग द समर एंड ऑटम, है ना, एवरी ट्रॉपिकल ओशन एक्सेप्ट द साउथ अटलांटिक ओशन एंड साउथ पैसिफिक ओशन। तो जो पहला स्टेटमेंट है ना भाई, ये एकदम करेक्ट है, एकदम करेक्ट बात है जो ये लिखा हुआ है पहला। दूसरा कह रहा है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन, है ना, ट्रॉपिकल साइक्लोन दैट अकर इन द नॉर्थ अटलांटिक ओशन, है ना, नॉर्थ पैसिफिक ओशन नोन एज टाइफून्स। ये बात गलत है, क्योंकि आपको हमने जब पढ़ाया था तो बताया था कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं ना, जो नॉर्थ अटलांटिक ओशन में डेवलप होते हैं भाई, जो नॉर्थ अटलांटिक ओशन में डेवलप होते हैं, यानी अमेरिका इधर है और इधर अमेरिका के जैसे इधर जो नॉर्थ नॉर्थ अटलांटिक ओशन पड़ रहा है, यहाँ पे जो डेवलप होंगे, इनको हमने आपको बताया था टाइफून ना कह करके इनको हम हरिकेन कहते हैं। क्या कहते हैं, हरिकेन कहते हैं। तो आप याद रखिएगा, ये हरिकेन कहलाते हैं, ना कि टाइफून, ठीक है। तो पहली बात तो समझ में आ गई, यूएस के आसपास हरिकेन ही आते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो हरिकेन जो है नॉर्थ अटलांटिक ओशन में डेवलप होता है, ना कि आपके टाइफून। टाइफून बेसिकली जो होते हैं ये डेवलप होते हैं नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक ओशन में। कहाँ पे, नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक ओशन में टाइफून डेवलप होते हैं। लाइक आपका साउथ चाइना सी के इधर साइड में अगर आप आएंगे तो चाइना के आसपास में और ये फिलीपींस के आसपास में डेवलप होते हुए दिखेंगे कौन से, आपके टाइफून। तो ये बात एकदम गलत हो गई। देखो दूसरा क्वेश्चन गलत कर दिया। अब तीसरा ऑप्शन देखो, इंडिया में जो साइक्लोन आते हैं ना, जो अकर करते हैं समर वगैरह में और पैसिफिक ओशन में, इनको हम लोग साइक्लोन कहते हैं। एकदम बिल्कुल सही बात है, हमारे यहाँ इनको साइक्लोन ही बोला जाता है। तो जो आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन है उनके नेम बेस पर देखो क्वेश्चन आ गया, और पहला और तीसरा सही है, बाकी दूसरा गलत हो गया। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला और तीसरा कहाँ पे है, सी वाले में, तो सी इज द राइट आंसर। तो एनडीए का देखिए क्वेश्चन है और आराम से आपने इसको डील किया, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया जो है आपका सी। अब अपन आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे विजुलाइज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग, है ना, इज कोल्ड लोकल विंड। इनमें से कौन सी कोल्ड लोकल विंड हुआ करती है। एनडीए 2020 का सेकेंड फेज का क्वेश्चन है। तो आपको इनमें से बतानी है कौन सी कोल्ड करंट है। बस सिंपल सा क्वेश्चन। देखो अभी मैंने आपको बताई थी विंड कौन सी है और वार्म विंड कौन सी होती है, ये हमने आपको बताया है।
तो पहला देखो यहाँ पे सांता आना है, दूसरा आपका मिनिस्ट्रल है, चिनूक है, फिर आप देख रहे हैं लू। अब आप इनमें बताना है कि लू तो कंफर्म नहीं होगा, आप एकदम अगर आपके पास गेस वर्क हो तब भी आप कर देंगे। लू हमारे यहाँ समर में चलती है और इतनी खतरनाक होती है, बहुत लोग उसकी चपेट में आके मर जाते हैं लू से, है ना। तो ये तो कंफर्म नहीं होगा। अब आप देखें अगले जो आपके विंड्स हैं, इनमें और कौन सी विंड्स है जो कोल्ड हो सकती है। तो इसमें देखिए चिनूक, ये भी नहीं होगी क्योंकि ड्राई है, और मैंने आपको बताया था ड्राई होती है और साथ में क्या करती है जब चलती है तो जो रीजन है बेसिकली यूएस का, कनाडा का, कोलोराडो प्रांत में, तो वहां पे क्या करती है जो स्नो को बहुत जल्दी क्या कर देती है, बर्फ को पिघला देती है, तो इसको स्नो ईटर कहते हैं चिनूक को। तो ये बात तो एकदम गलत हो गई, है ना। तो अब आप आते हैं देखिए संता आना, तो संता आना भी नहीं होगा क्योंकि हमने संता आना में बताया था कि संता आना एक प्रकार की जो है ड्राई विंड्स हुआ करती है। मिनिस्ट्रल इज द राइट आंसर, मिनिस्ट्रल इज द राइट आंसर बिकॉज ये कोल्ड करंट है, और आप जानते हैं नॉर्थ वेस्टर्ली विंड्स है, ये एक प्रकार की नॉर्थ वेस्टर्ली विंड्स है जो ब्लो करती है साउदर्न फ्रांस और गल्फ ऑफ लॉयन के पास में, मेडिटेरियन सी के पास में गल्फ ऑफ लॉयन पड़ेगी, वहां पे ये फ्लो करती है। कहाँ पे? गल्फ ऑफ लॉयन में, ये बात याद रखिएगा। तो गल्फ ऑफ लॉयन के पास ये फ्लो करेगी, और इस तरीके से आपने चीजों को देख लिया। आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। अब जैसे एक लिस्टिंग मैं कर दूं, थोड़ा सा लिस्टिंग करता हूँ, मैं एक अलग पेज ले लेता हूँ भाई, है अलग पेज ले लेता हूँ, तो ताकि आपको मैं समझा सकूं। जरा से क्वेश्चन तो है ही। अब यहाँ पे जैसे मैं कुछ कोल्ड करंट और वार्म करंट के नाम यहाँ पे लिख रहा हूँ। करंट नहीं, बेसिकली इसको बोलेंगे हम लोग कोल्ड और वार्म विंड्स हम बोलेंगे। तो विंड्स के देखिए करंट बार बार आ रहा है, आप याद रखना है क्योंकि करंट ज्यादा मुंह से निकल रहा है, बट आपको ये विंड याद रखना है। तो सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पे लिखते हैं कुछ जो हमारी लोकल विंड्स हैं, जो हमारी लोकल हॉट विंड्स हम लिखते हैं। देखो लोकल हॉट विंड्स, तो पहले हम लोग कुछ लोकल हॉट विंड्स के नाम देख लेते हैं। जैसे आपको हमेशा याद रखना है चिनूक गर्म हॉट विंड्स है, फोन, है ना, ये हमने आपको बताई थी, फोने फोने भी हॉट विंड में आती है। और सिमूम आपको सहारा डेजर्ट में बहती है शिमूम। अब सहारा इतना गर्म है तो गर्मी होगी, रटने की बात नहीं है, बस याद रखना, ऐसे याद कर लेना। खमशिन, खमशिम, ये भी ईरानियन और ये आपके ऊपर रीजन में बहती है। तो खमशिम देखिए, जो थोड़ा सा ऐसे नाम हो जो थोड़ा आपको मुस्लिम या थोड़ा सा इस्लाम रिलेटेड हो, तो समझ लीजिए वो कहीं ना कहीं अरब और जो वेस्ट एशिया है वहाँ के होंगे, और वहाँ पे विंड्स कैसी बहेंगी, वार्म करंट बहेंगी, कोल्ड तो बहेंगी नहीं क्योंकि वहाँ कोई पर्वत वगैरह है नहीं, और पर्वत है भी तो फिर वहाँ पे विंड्स चूंकि रेगिस्तानी एरिया है आप जानते हैं। तो यहाँ पे अगला अगर नाम देखें, हरमट्टन, हरमट्टन को और क्या नाम कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया। हरमट्टन, इसको डॉक्टर विंड्स भी बोलते हैं। डॉक्टर विंड्स जब ये चलती है तो बहुत सारी डिजीज यहाँ से खत्म हो जाती है, इसलिए इसको डॉक्टर विंड्स भी कहते हैं हरमट्टन को। शिराको, आपने नाम सुना होगा, शिराको, शिराको विंड्स। आपने ब्रिक फिल्डर का नाम सुना होगा, ब्रिक फिल्डर, तो ब्रिक फिल्डर जो है ये भी एक विंड है, ये भी याद रखिएगा। यामा आपने नाम सुना होगा, यामा, यामा के अलावा आपने नाम जाना होगा संता आना, संता आना, अभी मैंने बताया था संता आना, है ना। संता आना के वाला हबूब, 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 हबूब आप जान रहे हैं, हबूब ये थोड़ा सा महबूब ऐसे याद कर लेना, है ना, मुस्लिम टाइप का कुछ। और ब्लैक रोलर, ब्लैक रोलर, ब्लैक रोलर ये मैंने आपको बताई थी। और विंड का नाम जो होता है, एक हमने आपको नॉर्वेस्टर बताई थी, नॉर्वेस्टर, नॉर्वेस्टर भी कैसी करंट है, कोल्ड हॉट में चली जाती है। हबूब हो गया, जोंडा आप लिख लीजिएगा, जोंडा हमने पढ़ाई थी अभी, जोंडा भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये सारी जो विंड्स हैं वो हॉट विंड्स हैं। अब हम लेंगे अगली विंड्स जो हमारी कोल्ड होंगी, तो अब हम कोल्ड करंट को देख लेंगे, कोल्ड विंड्स को देख लेंगे। भाई विंड्स याद रखना, मेरे बार बार मेरे मुंह से निकल रहा है करंट, तो ये आप याद रखना, ये करंट नहीं कहना है, विंड्स कहना है। अब हम लेंगे जो आपकी कोल्ड विंड्स हैं, उनको हम लोग देखेंगे कोल्ड विंड्स को। तो कोल्ड विंड्स में कौन कौन सी विंड्स आती हैं उनको आप लोग नाम याद रखना है। जैसे एक होती है मिंस्ट्रल, मिंस्ट्रल, मिंस्ट्रल सॉरी एक मिनट, मिंस्ट्रल याद रखिएगा, मिंस्ट्रल ये फ्रांस वगैरह में फ्लो करती है। और एक बोरा है, बोरा ये भी ठंडी है। ब्लिजार्ड या नाम से ही आपने देखा ना, ये ब्लिजार्ड जो वर्ड है ना, ये आपके एनडीए में आ चुका है वर्ड के रूप में। तो ब्लिजार्ड करंट और बुरान, है ना, बुरान बेसिकली, बुरान
ये साइबेरियन रीजन में बह रही है, जो सॉरी रशिया के ऊपर, रशिया के आसपास बह रही, तो साइबेरियन रीजन है तो ठंडी ही होगी, सीधी सी बात है। बुरान है, ब्लिजार्ड भी वहीं पे फ्लो करती है ना। लेवंटर है, लेवंटर ये भी ठंडी जल जो है आपकी विंड है। पुरगा आपको मैंने बताया साइबेरियन रीजन में बहती है, पुरगा याद रखिएगा ठंडी ही होगी। बाइश है, बाइज ये भी आपकी ठंडी है। तो ये जो विंड्स हैं ये सारी विंड्स कैसी हैं, ठंडी करंट्स में है। और एक और लिख लो, एक आती है पैम्पर्स, पैम्पर पैम्पर्स ये भी ठंडी है। और एक है पापागायो, पापागायो, पापागायो भी कैसी है, ठंडी है। तो ये विंड्स आप नाम याद रखिएगा, ये आपके ठंडी विंड्स हुआ करते हैं, है ना। इस तरीके से आपने चीजों को देखा। तो आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ रहे होंगे। अब अपन आगे क्वेश्चन लेंगे और क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। 97 एनडीए 2019 का फर्स्ट फेज का क्वेश्चन है। शामल पूछ रखा है, शामल के बारे में, और आपको मैंने शामल विंड्स पढ़ाई है, आप हमारा जाकर के फुल लेंथ का वीडियो देख लीजिए, है ना। आपको एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं मिलेगा हमारे जो है सीरीज से, ठीक है। एक मिनट बेटा, एक मिनट, सॉरी, हाँ ठीक है, ठीक है। चलो अब हम आते हैं शामल। देखिए आप लोग यार, अगर ये आपको वीडियो समझ में आ रही, चीजें आपको समझ में आ रही, तो इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड में, है ना, कि ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसको देखें और इससे लाभ लें, है ना। चलो अपन आते हैं 97 को देखते हैं। 97 को देखते हैं। 97 कह रहा है कि जो शामल है वार्म ड्राई विंड है, लोकल विंड्स फाउंड कहाँ पे मिलती है। शामल नाम ही देखो मुस्लिम टाइप का है तो गर्म होगी, सीधी सी बात है। और याद रखना ये ब्लो कहाँ करती है, पर्शियन गल्फ में, जहां आज खूब मारधार हो रहा है। जो आपका इराक है, जो आपका ईरान है ना, ईरान इराक इस रीजन में फ्लो करती है और ब्लो करती है। और जो मेसोपोटामियन सभ्यता थी इसी रीजन में जो है डेवलप हुई थी। ये पर्शियन गल्फ के ऊपर से बहती हुई है, ये पर्शियन गल्फ से ऊपर से फ्लो करती है। तो आप देखें ना, मेसोपोटामियन जो सभ्यता है, दजला फरात की जो नदियां हैं ईरान इराक में फ्लो करती हैं। देखो क्वेश्चन कितना घुमाया है एनडीए ने, भाई एनडीए ने कितना क्वेश्चन घुमाया है। सीधे सीधे ये ना पूछ करके उसने ये पूछ लिया कि भैया बताओ कि कौन सा आपका सभ्यता में डेवलप। और आप जानते हैं जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है वो दजला फरात, जिनको आज टिग्रिस और यूफ्रेटस के नाम से जानते हैं, उन रीजन में ये फ्लो करती है। और उल्टा देखिए क्वेश्चन पूछ लिया है उसने, नाम न दे करके सीधे मेसोपोटामिया की सभ्यता दे दिया है। और आपको ये समझना है कि इराक और पर्शियन गल्फ जो रीजन है वहां पे फ्लो करती है। और आपको पता है ना, ये काफी वीक होती है नाइट में। और विंड यूजुअली ये क्या करती है, कॉज ह्यूज स्टैंड स्टॉर्म को डेवलप करती है इराक रीजन में, विद द मेजॉरिटी ऑफ द स्टैंडिंग ऑफ द कमिंग ऑफ द जॉर्डन एंड सीरिया। जॉर्डन एंड सीरिया तक ये चीजों को डेवलप करती है। याद रखिएगा लोकल विंड है, काफी इंपॉर्टेंट है। और आप जानते हैं, अच्छा इसमें से और अन्य जो विंड्स है, जैसे एक सहारा विंड्स के नाम आपने सुने होंगे। सहारा विंड कहाँ फ्लो करती है, तो सहारा आपका कहाँ है, बुरान कहाँ है, ये सब आप देखने के लिए आप हमारा फुल लेंथ का वीडियो देख लो, वहां से आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 98। ये देखो क्वेश्चन आया है तुम्हारे एग्जाम में, ठीक है। और अभी मैंने बताया था कि साइबेरिया रीजन में जो आपकी विंड बहती हैं उनको बेसिकली हम लोग पुरगा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पुरगा बोलते हैं, पुरगा बोलते हैं। और जो रसिया का अबब रीजन है ना, वहां पे ब्लिजार्ड भी बहती है, याद रखना ब्लिजार्ड इधर बहती है और ये पुरगा 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 सॉरी पुरगा यहाँ पे बहती है, ये बात याद रखिएगा। और बुरान इधर देखने को मिलेगी, तो पुरगा इज द राइट आंसर। अब आएंगे 99 में, क्वेश्चन नंबर 99 में आ जाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 99 देखो ये आपका एनडीए ने बनाया है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। ये नहीं कि वन लाइनर पूछ लिया, इसको क्या कहते हैं, वन लाइनर आते हैं लेकिन वो भी घुमा के आते हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं आते भाई एनडीए में। थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। और अगर आपने एनसीईआरटी का अच्छे से अध्ययन किया है तो आप क्वेश्चन करके ले जाएंगे, कोई डाउट नहीं है। एनसीईआरटी पढ़ ली है तो आप आराम से एग्जाम क्लियर करके ले जाएंगे, ये बात याद रखिएगा। तो पुरगा तो हमने आपको बता ही दिया था। और पुरगा आप याद रखना, पुरगा के बारे में बहुत सारे फिगर है, इसको आल्सो इट इज नोन एज बुरान, बुरान के नाम से भी जानी जाती है पुरगा। तो यार ये तो बता दूं तुमको मैं, ये तो गलत हो जाए। ये देखिए बोरा है, और अगर कहीं पर ऑप्शन में बुरान मिल जाए तो बुरान भी आपका सही होगा, चूंकि ये बुरान के नाम से भी जानी जाती है। तो ये बात याद रखिएगा, थोड़ा सा बस इसका आपको ये समझना है, ठीक है। तो यहां तक हमने आपको कर दिया। अब हम आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर देंगे 99। कह रहा है कि फॉलोइंग क्वेश्चंस कंसिस्ट द टू स्टेटमेंट, है ना, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड, एग्जामिन दीज टू स्टेटमेंट केयरफुली
एंड सेलेक्ट द आंसर, है ना, यूजिंग द गिवन बिलो। तो आप देख रहे हैं स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है यहाँ पे, स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है बेटा, स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, इसको आप ऑब्जर्व करें और देखें कि स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि आपको जो जो बेसिकली जियोस्ट्रॉफिक विंड ब्लो करते हैं अबव द 600 मीटर्स पैरेलल टू द आइसोबार। अब देखो आइसोबार वे रेखाएं होती हैं जहाँ पे आप जानते हैं आइसोबार, आइसोटॉप्स आपने नाम सुना होगा। तो आइसोबार मतलब प्रेशर जहाँ पे इक्वल आपका देखने को मिलेगा। तो आइसोबारिक जो होते हैं वो पैरेलल टू द आइसोबार। आप आपके कह रहा है कि अबव हाइट, वो कह रहा है कि जियो जो आपके स्ट्रॉफिक विंड्स जो ब्लो करते हैं 600 मीटर की ऊंचाई पे, वो आपके आइसोबार पैरेलल टू आइसोबार होते हैं। ये बात पहला दे दी है। तो ए इज द राइट आंसर। इसका देखिए ऑप्शन इसका जो है ए सही है, बोथ ए एंड बी दोनों सही हैं और सेकेंड टू जो है ए की करेक्ट एक्सप्लेनेशन करता है, ये बात सही है। तो पहला ऑप्शन सही है। अब आप देख लो ये पहला तो ऑप्शन हो गया, दूसरा स्टेटमेंट पढ़ो पहले। कह रहा है कि सेकंड कह रहा है कि स्टेटमेंट में कि जियोस्ट्रॉफिक विंड इज हॉरिजॉन्टल विंड्स वेलोसिटी इन दी विच ऑफ द कोरियोलिस फोर्स बैलेंस द हॉरिजॉन्टल प्रेशर। यार आपको मैंने बताया था कोरियोलिस फोर्स डेवलप ही होता है हॉरिजॉन्टली विंड्स को क्या करने के लिए, बैलेंस करने के लिए। मिस्टर कोरियोलिस ने इसको खोजा था, इसलिए इसको कोरियोलिस फोर्स कहते हैं। और आपको मैंने बताया था कि जो विंड्स होती हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज और सदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज चलती हैं और ये फेरल्स लॉ कहता है। तो यहाँ पे जो जियोस्ट्रॉफिक विंड्स की अगर बात करें तो हॉरिजॉन्टल विंड्स जो होती है ना, वेलोसिटी इनकी क्या होती है कोरियोलिस फोर्स के बिकॉज बैलेंस करती हैं। और ये जियोस्ट्रॉफिक जो ब्लो करते हैं ना 600 मीटर की, ये एकदम बात सही है। तो ये जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है और पहले ऑप्शन को ये जस्टिफाई भी कर रहा है। तो इस तरीके से पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए ये भी आपका 2016 का है, एनडीए फेज जो है सेकंड का है। तो इसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसर्निंग द मेडिटेरेनियन क्लाइमेट रीजन आर। तो इनमें से आपको ये कंसर्न करना है कि जो मेडिटेरेनियन क्लाइमेट रीजन है वो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, है ना, कंसर्निंग मेडिटेरेनियन क्लाइमेट रीजन, इनमें से कौन सा जो रीजन है वो मेडिटेरेनियन क्लाइमेट रीजन को डिफाइन करता है। और हमने आपको यार पढ़ाया है, क्वेश्चन मुफ्त के हैं भाई, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 0 डिग्री से अब जाओगे 45 डिग्री के आसपास आओगे, 30 से 45 डिग्री के आसपास आओगे तो वो रीजन क्या होता है, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट रीजन होता है। अगर आप मेडिटेरेनियन सी को भी देख लो ना, फ्रांस के नीचे जस्ट इधर जिब्राल्टर वाटर स्टेट के आसपास, तो जो मेडिटेरेनियन सी है ना वहां पे आपको ये डेवलप करती है। तो 100 नंबर क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल सा है। और इसका राइट आंसर जानते हो क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा बी फॉर बॉय, बी फॉर बॉय, यानी कि आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी 1 and 4। अभी 1 and 4 कैसे होगा जरा देखो, 1 तो एकदम सही है क्योंकि लैटिट्यूड वही देखो दे रहा है जो मैंने अभी आपको बताया कि 30 से 45 डिग्री आपका नदर्न और सदर्न दोनों हेमिस्फीयर में ये डेवलप करता है। और आपको मेडिटेरेनियन सी की बात, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट की बात मैंने करी थी कि इसको जूसी फ्रूट्स की बास्केट कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके जो ट्रेड विंड चलते हैं, पछुआ पौने जो चलती हैं, बेसिकली वेस्टर्ली विंड जो चलती हैं, उनसे क्या होता है ठंडियों में बारिश होती है। और जो जूसी फ्रूट्स ग्रेप्स वगैरह उनमें संतरे वगैरह काफी होते हैं, जैतून वगैरह। तो ये मैंने आपको बताया था, तो इसलिए इसको बास्केट कहते हैं दुनिया की। तो पहला तो आपका एकदम सही हो गया। दूसरा गलत क्यों है, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट एक्सपीरियंसेस एक्सट्रीम टेम्परेचर एंड कंडीशन ना, ये एकदम गलत है ना। तो हमने आपको बताया ना, इसका ऑप्शन आप देख लो कि 1 and 4 है। तो ये गलत क्यों है, क्योंकि यहाँ पे एक्सट्रीम वेदर फिनोमिना होता ही नहीं है। तीसरा अगर हम बात करें इन द मेडिटेरेनियन क्लाइमेट रेनफॉल अकर मेनली ड्यूरिंग द समर, नो समर नहीं विंटर। अभी सर ने आपको बताया भाई, एकदम सीधे सीधे क्वेश्चन तुम्हारे आएंगे अगर नोट्स प्रॉपर हमारे आपने पढ़ लिए हैं। और अगर हमसे जियोग्राफी करी है, अगर आपका साइक्लोन से, एंटी साइक्लोन से या फिर एटमॉस्फेयर से, विंड से क्वेश्चन गलत हो जाए तो बेकार है, ठीक है, मेरा पढ़ाना बेकार है, ठीक है। चलो अपन आगे बढ़ते हैं। और आप देख लेना जो आप 6 महीने 7 महीने में गेन किए होंगे, ये कुछ आपको पढ़ाया गया है आपकी कोचिंग में कि आपसे 70,000, 80,000, 1,00,000, 1,25,000, 1,70,000 और लगभग जो बच्चे बेचारे 10th से आते हैं उनको 12 11 वाले आते हैं उनको, उनसे तो ले लेते हैं लोग 6 लाख 7 लाख रुपए, ठीक है। तो जरा देखना ये सब पढ़ाया गया है कि मूर्ख बनाया गया है। अगर उल्लू बनाया गया हो तो थोड़ा सतर्क हो जाओ। पैसा चला गया कोई बात नहीं, टाइम चला जाएगा उसका कोई मोल नहीं है भाई, टाइम मेन होता है, ये बात याद रखना। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 जो ऑप्शन है,
कह रहा है कि इन दी मेडिटेरियन क्लाइमेट रेनफॉल मेनली वेस्टर्ली, वेस्टर्ली विंड होती है, विंटर में बहती है। और वेस्टर्ली क्यों? क्योंकि अनुसर ने अभी आपको बताया था कि वेस्टर्ली विंड्स का ही ये रीजन होता है, क्योंकि वेस्टर्ली विंड्स ही यहाँ पे बहती हैं। ट्रेड विंड्स उसके नीचे, तो सबसे ऊपर पोलर विंड्स होते हैं। तो विंड्स वाला चैप्टर पढ़ लो, एकदम क्लियर हो जाए, क्वेश्चन एकदम आपका गलत नहीं होगा। अब आ जाते हैं अगला क्वेश्चन। अब आपको लिस्ट देखो मैच कराने के लिए आ गई भैया, लिस्ट मैच कराने के लिए आ गई। और मुफ्त का एक क्वेश्चन होता है, इनको अच्छे से कर लो इन क्वेश्चनों को, और एक क्वेश्चन दगा के आओगे पक्का, एक दो क्वेश्चन तुम्हारे लड़ेंगे, और ना लड़े तो बताना मुझे तुम। क्वेश्चन नंबर 101 क्या कह रहा है? देखो लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से आपको मैच कराना है, ठीक है। एक तरफ टाइप्स ऑफ जियोग्राफिक आपके प्रोसेस है और एक तरफ आपका नाम दिया गया है। यार ये ना, ये क्वेश्चन जो उठाया है इन्होंने, ये आ गया है तुम्हारे टोपोग्राफी से क्वेश्चन, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहीं पर क्लियर कर दूंगा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, क्योंकि इस क्वेश्चन को करना बहुत आसान है। देखो जरा कैसे, एक दे रहा है सर्ग, एक दे रहा है यारडांग। अगर आपने 11th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ी है ना 12 की, तो आप उसमें देखेंगे जो जियोमॉर्फोलॉजी वाला है ना, 11th में जियोमॉर्फोलॉजी का चैप्टर है, वहीं से क्वेश्चन है भाई। और वो चैप्टर आज मैं रात में बनाऊंगा, उसकी पीडीएफ बना दूंगा और बना करके डाल दूंगा, आप पक्का वहां से 2 क्वेश्चन आते हैं जियोमॉर्फोलॉजी से, है ना। जो जो संरचनाएं पूछता है, जैसे नदियां कैसी संरचनाएं बनाती हैं, मियांडरिंग करती हैं, जैसे शार्क कौन बनाता है, बरखोयांस कौन बनाते हैं, बालू का टिब्बा कौन बनाता है, सैंड डूम्स कौन बनाते हैं, तो वो सब हम आपको समझा देंगे। तो यहाँ पे